नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र दिनांक 4 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग संबंधित जिले मध्य प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किया गया है। इस पत्र का जो विषय जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2023-24 हेतु कार्यकारी निर्देश। संदर्भ में 13 जनवरी 2020, 22 दिसंबर 2016 और 31 मार्च 2023 में जो पूर्व में पत्र जारी किए गए थे उन पत्रों के संदर्भ देते हुए ये पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में आप देखेंगे कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2023-24 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार है। यानी जो प्राइमरी और जो मिडिल की हमारी कक्षाएं हैं उनके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए जो मूल्यांकन के निर्देश हैं वो इस पत्र में जारी किए गए हैं। इस पत्र का विश्लेषण करने पर हमको मालूम होगा क्या क्या है वो निर्देश। देखते हैं इस पत्र में। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, नंबर 1, मासिक मूल्यांकन कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी परिशिष्ट 1 पर संलग्न विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए मासिक मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाए। कक्षा 1, 2 व 3 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाए। चूँकि पूर्व में शिक्षकों द्वारा FLN का प्रशिक्षण लिया गया है तो अब कक्षा 1, 2 व 3 में पृथक से मासिक मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा इस पत्र में दिया है। इसके पश्चात कक्षा 4 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाए। यानी कक्षा 4 से 8 तक मासिक मूल्यांकन लिया जाएगा जो कि माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर लिया जाएगा। इसके पश्चात आप देखेंगे, मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंक का लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए, ऐसा इसमें निर्देश दिए गए। जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार 10-10 अंक के आपको लर्निंग आउटकम्स के गुणवत्ता आधारित प्रश्न पत्र आपको बनाना है जिसमें मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी में लिए जाएं। यानी आपको अगस्त, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी में आपको मासिक मूल्यांकन लेना है। इसके पश्चात मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करें, उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो शिक्षक साथी हैं, जो बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं अगर आप जांचेंगे तो उसमें आप उनकी जो त्रुटि होगी वहाँ पर आपको गोला लगाकर और उनको जो गोला लगाने के पश्चात सुधार कर आप उनको बताएंगे कि आपने ये गलती की थी। इसके पश्चात आप देखेंगे, मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। कक्षा 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकलकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक मूल्यांकन के प्रगति पत्रक में की जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर पुस्तिकाएं, विश्लेषण, नर्लिंग गैप्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण। विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार, छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाएं। इसके पश्चात आप देखेंगे, अर्धवार्षिक मूल्यांकन। शासकीय शालाओं में कक्षा 1, 2, 3 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए। पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इस बार आप गौर से देखिए, इसमें कक्षा 1, 2, 3 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी।
शासकीय शालाओं में कक्षा 4 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी तत्समय जारी होगी, यानी अलग से आपको समय सारणी जारी की जाएगी कक्षा 4 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा की। इसके पश्चात आप देखेंगे अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक का निर्धारित है, यानी 60 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होगी। मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन सितंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट अनुसार किया जाए। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाएँ, यानी ये जो अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएँ हैं इनके जो अर्धवार्षिक पेपर हैं शाला स्तर पर निर्मित किए जाएं और ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार किए जाएं और सितंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को उसमें शामिल किया जाए, ऐसा इसमें निर्देश दिए गए हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चों की जो अनुपस्थिति रहती है उसको नज़रअंदाज ना करें। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की उपस्थिति को 100% सुनिश्चित की जाए, ऐसा इसमें पत्र में दिया है। इसके पश्चात आप देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7। कक्षा 1, 2, 3 में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। यानी आप देखेंगे इस पत्र में विशेष रूप से कक्षा 1, 2, 3 में FLN पर जोर दिया जा रहा है, जिसका प्रशिक्षण सभी शिक्षक साथियों ने ले रखा है, तो उसी के आधार पर इनकी जो मूल्यांकन किया जाना है, इनकी वार्षिक मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा अलग से नहीं ली जाएगी। शासकीय शालाओं में कक्षा 4, 6, 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य द्वारा निर्मित कराए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जोड़ा गया है। वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 100 अंक का आपका ऐसा पूर्णांक होगा। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा, यानी कि 20 अंक का एक प्रोजेक्ट होगा तो कुल 40 अंक के प्रोजेक्ट होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य हेतु में छात्र को पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य में छात्रों को अलग अलग 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य, यानी 60 अंक का जो पेपर होगा उसको 33% अंक लाना है और जो 40 अंक का प्रोजेक्ट होगा उसको उसमें 33% अंक लाना होंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम 40, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम 60 एवं वार्षिक परीक्षा अधिकतम 100 के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल प्राप्तांक के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान की जाए। वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के उपरांत कक्षोन्नति प्रदान की जाए, यानी ऐसे छात्र जिनको ई ग्रेड प्राप्त होती है तो उनका उपचारात्मक उनको दोबारा से आप पढ़ाई कराने के पश्चात उनको जो अगर वो अपेक्षित जो दक्षता है वो जब वो पूरी कर लेंगे तो उसके पश्चात उनको कक्षान्नति दी जाए। इसके पश्चात आप देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 और 8 जो बोर्ड परीक्षा है। राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5, 8 में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 में संभावित है, जिसकी समय सारणी अलग से जारी की जाएगी। इसमें आप देखेंगे कक्षा 5 और 8 की जो वार्षिक परीक्षा है उसके जो उसका विवरण है। अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार 20%, वार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार 60%, वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 20%, ये अलग अलग विषयवार विभाजन किया गया है। इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें वार्षिक परीक्षा लिखित बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में पृथक न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन में अलग अलग 33% अंक लाना अनिवार्य है। इसके पश्चात बिंदु क्रमांक 5 वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण वार्षिक परिणाम के अनुसार जो ग्रेड आप दिया जाएगा वो इस प्रकार से दी। कक्षा 4, 6 और 7 के लिए ग्रेड इस प्रकार से दी गई है A+ से लेकर E तक, और कक्षा 5 और 8 की जो ग्रेडेशन है वो A+ से लेकर F तक इस प्रकार से आप करेंगे। इसके पश्चात शैक्षणिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का भी आपको मूल्यांकन करना है।
और मूल्यांकन पत्रक में प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड व शैक्षिक क्षेत्र गतिविधियों की सहभागिता के आधार पर ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएं। इसके पश्चात प्रगति पत्रक। मूल्यांकन पत्रक में दर्शाए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किया जाए। प्रगति पत्रक पर प्रधानाचार्य की पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। पालक शिक्षक बैठक। 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति को पालक के साथ बैठकर साझा किया जाए एवं पालकों को पोर्टफोलियो प्रगति पत्रक अवलोकन कराया जाए। तो ये विस्तार से जो निर्देश जारी किए गए धनराजू एस, संचालक राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा, काफ़ी विस्तार से ये मूल्यांकन के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, जिसका अक्षरशः पालन प्रत्येक विद्यालय में किया जाना है, ऐसा वो अपेक्षा है। तो ये थी जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में लागू होना है, और इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो इस पत्र में मैंने आपको बता दिए हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।